नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर चैनल एग्री प्योर पर, जहाँ पे हम बातें करते हैं कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर और जानते हैं बदलते समय पे नई नई कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है किसानों की लागत को कम कैसे किया जा सकता है और खेती को कैसे मुनाफा में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रायः देखा जाता है जो हमारी लागत है वर्तमान कृषि पद्धति पे वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो फर्टिलाइज़र की बात हो, चाहे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करना हो या बीज खरीदना हो, ये सारे आदान धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारी फसल के रेट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो फसल की लागत कम करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो हम उत्पादन बहुत अधिक कर लें, लेकिन उत्पादन भी हम एक निश्चित सीमा तक ही कर सकते हैं। चाहे आप कितना ही अच्छा खाद बीज दवा डाल दें, एक फिक्स सीमा के बाद आपका उत्पादन स्थिर रहेगा। दूसरा बिंदु है, यदि हम अपनी लागत को कम कर देंगे तो लागत कम करने के कई तरीके हैं जिसको हम किया जा सकता है। उसमें से एक प्रमुख बिंदु है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण कृषक भाई इस विषय को अभी बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जबकि ये प्रमुख बिंदु है। जैसे कि आप खेती करते हैं, आप उसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो आप किस आधार पे ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी गेहूं की फसल है या गन्ने की फसल है, आलू को उसको यूरिया, डीएपी, एनपीके या अन्य जो भी सूक्ष्म तत्व उसकी ज़रूरत होती है। आप पुरानी पद्धति से आप किसी को देखें कि आप ये इतना डाल रहा है यूरिया और इसने इतना डीएपी डाला है, आप भी वैसे करते हैं और हो सकता है आप बढ़ा के डालो। आपको ये लगेगा कि यदि हम रासायनिक उर्वरक ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा पैदावार बढ़ जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल धारणा गलत है। ऐसा नहीं होता है। सबसे तरीका अच्छा है कि आप जब भी अपनी फसल की बुआई करें तो मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। आजकल सरकार मृदा जांच पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और हमारा कृषि विभाग जो है इस विषय पे बहुत ही तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना रहे हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपके बीच पे हैं। बस ज़रूरत है आप उनको जानने की, उनसे जुड़ने की। वो आपकी मृदा की जांच निःशुल्क करा देंगी। अगर हम बात करें उन संस्थाओं में, आपकी क्रपको है, इफ़को है, एनएफएल है और चंबल है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनके कैंप भी आते हैं, इनकी वैन भी पहुंचती है गांव तक और ये लोग मिट्टी के नमूना लेते हैं और तुरंत ही अपनी मोबाइल वैन से उसकी टेस्टिंग करके आपको रिपोर्ट सौंप देते हैं। रिपोर्ट मिलने के उपरांत जो हमारा कृषक भाई को दायित्व बनता है कि हमें उसके अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मृदा जांच के लिए हमें नमूना कैसा लेना है। नमूना लेने में कुछ सावधानी बरतना है। पहली सावधानी ये है कि जब आप नमूना लेते हैं तो हमारा जो खेत है उसके चारों तरफ से आपको 1-1 मीटर ज़मीन को छोड़ देना है चारों तरफ से। यदि कहीं पे जल भराव है या कूड़े करकट का ढेर लगा है या कहीं पे पेड़ की छांव हो तो ऐसे जगह से नमूना बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आप ऐसे जगह से नमूना लोगे तो वो वहाँ का जो नमूना है वो मानक सही नहीं आएगा। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले नमूना जब लेने जा रहे हैं तो अपने साथ 2 से 4 सामान लेके जाएं। पहला है एक अच्छा सा बिछावन का मतलब जिसमें आप नमूना लेंगे तो उसमें आप फैलाने का काम करेंगे। बिछावन किसी भी रासायनिक उर्वरक की बोरी नहीं लेना है। यदि कपड़ा साफ़ सुथरा हो तो बेहतर है, यदि आपके पास कोई पॉलीथीन है तो भी बेहतर है। इसके अलावा आपको एक खुरपी, फावड़ा और एक तसला लेके, यानी 4 चीज़ें लेके जाना है। जैसे हमने बताया कि आपको सावधानी अपनाते हुए, मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है, आपको 1 एकड़ खेत से लगभग 8 से 10 जगह से आपको रैंडम, यानी कि ऐसा भी नहीं कि आप एक लाइन से लेते चले जाएं, आपको इस प्रकार कवर करना है कि आपका पूरा खेत हो जाए, यानी कि रैंडमली, यानी इधर से भी उधर से भी और बीच से भी
साइड से भी, यानी चारों ओर से उसका सैंपल लेना है। तरीका यह है कि आप सर्वप्रथम जब नमूना लेंगे तो एक गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा बनाने का तरीका है कि आप उसकी लेयर को ऊपरी जो है 1 सेंटीमीटर तक उसको साफ़ कर देंगे। फिर क्या करना है, आप फावड़े की मदद से एक आड़ा और एक तिरछा फावड़ा मारेंगे, एक यानी ऐसे और एक ऐसे, तो वह विक्ट्री वाला बी की तरह का गड्ढा बन जाएगा ऐसे। फिर करना क्या है कि आप उस गड्ढे को एक और बात का ध्यान देना कि ये जो गड्ढा है ये फसल के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर आप गन्ने की फसल करें तो उसमें गड्ढा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आपकी गेहूँ धान की समान फसलें हैं तो आप ये करीब 9 इंच से 12 इंच, लगभग 1 फुट तो बहुत ज़्यादा होता है, आप 9 इंच तक, 6 से 9 इंच तक कर सकते हैं। गड्ढा जब आपका बी आकार का बन जाएगा, फिर हम बोलें कि आप एक खुरपी लेके गए होंगे, तो आपको खुरपी की मदद से उस गड्ढे को ऊपर से खुरचते हुए लाना है, खुरपी की मदद से ऐसे करते हुए ऐसे। फिर उस गड्ढे से आपको 200 से 250 ग्राम मिट्टी निकाल लेनी है। और यही प्रक्रिया लगभग 8 से 10 जगह जब करेंगे तो 200 से 250 ग्राम मिट्टी आप निकालेंगे तो यह मिट्टी आपके पास करीब 2 से 2.5 किलोग्राम हो जाएगी। अब करना क्या है, सारी मिट्टी को आप बारीकी से अच्छे तसलों में मिला देना है। जो आप तसला लेके गए होंगे, आप बारीकी से आप उसको मिला दीजिए। तरीका यह है कि आपको क्या करना, जब आपने वो मिट्टी को अच्छे से मिला लिया, आप उसको, जो आप बिछावन लेके गए, एक साफ़ सुथरा कपड़ा हो या पॉलीथीन है, आप उस मिट्टी को फैला लीजिए। फैलाने के बाद आप मिट्टी को राउंड शेप, यानी जैसे कि आपकी रोटी होती है उस आकार का बना लीजिए। फिर आप उसमें एक प्लस का चिन्ह बनाएं। प्लस का मतलब राइट ऐसे करना है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ऐसे। फिर आपको आमने सामने के जो हिस्से हैं उसको फेंक देना है और बचे 2 हिस्से, इसको भी क्या करना है, आपको फिर से मिलाना है और फिर ही उसी गोल आकार पे फैला देना है। फिर आमने सामने के 2 हिस्से निकाल देंगे, फिर 2 हिस्से बचेंगे, आप उसको मिलाएं, फिर फैलाएं। यह प्रक्रिया आपको जब तक करनी है जब तक आपके पास 200 से 250 ग्राम मिट्टी नहीं बच पाते हैं। यदि आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो एक सिंपल तरीका है कि जितने भी गड्ढे की मिट्टी है आप उसको बारीकी से मिलाएं और उससे 200 से 250 ग्राम मिट्टी ले लेना है। यह हुआ आपका मृदा नमूना। अब आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, आप अपने जो खेत से मिट्टी लिए हैं उसका विवरण एक पर्चे पे लिखना है। पहले आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम है, आपका गांव का पता क्या है, आप लोकल भाषा में अपने खेत को क्या बोलते हो, कोई बोलता है तालाब के किनारे, कोई रोड का, ऐसे बहुत सारे लोग अपने खेत का नाम रखते हैं, उसको आपको लिख देना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और वर्तमान में आपने कौन सी फसल बोई थी और आगे की कौन सी फसल बोने की योजना है, ये सारा विवरण एक पर्ची पे लिखना है। और जो आपने 200 से 250 ग्राम नमूना लिया है उसको एक साफ़ सुथरे, अगर कोशिश यह करें कि एक कपड़े का थैला बनवा लें, या कपड़े का नहीं तो एक अच्छी सी साफ़ सुथरी पन्नी पे भर के वो पर्ची लिख के आप चाहे तो कृषि विभाग की प्रयोगशाला में चले जाएं या क्रेपको, इफ्को या NFL जैसी संस्थाओं की लैब या उनके जनपद प्रभारी से संपर्क करके आप उनके माध्यम से निःशुल्क करा लेना है। उसके बाद होगा क्या, आपका मृदा का नमूना परीक्षण होने के उपरांत आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। उसमें मेंशन ये होगा कि आपकी मतलब मिट्टी में किन किन चीज़ों की कमी है, यानी कि आपकी जो फसल बोने जा रहे हैं उसमें क्या आवश्यकता होगी और वर्तमान में क्या कमी है। जैसे कि नाइट्रोजन, आप यूरिया किस लिए देते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। फास्फोरस किस लिए देते हैं, आप फास्फोरस देते हैं, DAP देते हैं फास्फोरस पूर्ति के लिए। ऐसे आप MOP देते हैं पोटास पूर्ति के लिए। तो उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आप देखेंगे कि आपको एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा, अनुशंसा की जाएगी कि आपको इतना नाइट्रोजन, इतना DAP, इतना फास्फोरस, इतना बोरान, इतना सल्फर, इतना जिंक देना है। यदि आप इस अनुसार अपनी खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत से ऐसे चीज़ें थी जिसको आप मिस कर रहे थे। जैसे आप बहुत ज़्यादा यूरिया डाल रहे होंगे या बहुत ज़्यादा फास्फोरस या DAP, बहुत चीज़ें आप डालते हैं, या हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें डाल ही ना रहे हों। तो जब आप ये सब चीज़ें जान जाएंगे तो आप एक संतुलित मात्रा पे उर्वरक का
प्रयोग करेंगे। इससे होगा कि क्या कि एक जो हमारे मिट्टी पे जिन पोषक तत्वों की वास्तविक ज़रूरत है आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा खेती लागत करने का दूसरा है बीज। बीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर का आदान है। यदि हम बीज में कंजूसी कर गए तो आप चाहे कितना ही अच्छा दवा दे दो, पानी दे दो, सब कुछ अरेंजमेंट मैनेजमेंट अच्छा से कर लो, पर हमारा उत्पादन नहीं हो पाएगा सही से। इसलिए प्रयास ये करें कि आप 2 से 3 साल बाद अपना बीज अवश्य परिवर्तित कर दें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बीज ले लिया और उसको साल दर साल आप बोते जाएं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप प्रमाणित बीज हमेशा जो लेना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा विश्वसनीय संस्थाओं से लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार पे बहुत सारा बीज जो है डुप्लीकेट भी आता है। आपको देखने में अच्छा लगेगा कि उसकी देखने में क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वह वास्तविक रूप से वह बहुत ख़राब होता है। हमें इसलिए हमेशा बीज परचेस करते समय ध्यान देना कि जहाँ से आप बीज ले रहे हैं वह एक विश्वसनीय जगह हो। और बीज अगला जो बिंदु होता है बीजोपचार। वैसे तो आजकल मैक्सिमम जो बीज आता है प्रमाणित तो बीज शोधन ही होता है, लेकिन अलग अलग फसलों में अलग अलग बीजोपचार होता है। जैसे गेहूं के लिए अलग होता है, आलू में अलग करेंगे, गन्ना में अलग करेंगे। यदि हम गेहूं की बात करें तो हमको किसी भी फफूंदीनाशक जैसे थीरम है इसको ले लेना है और उसको हमें क्या करना, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से शोधित करके बो देना है। यदि आप शोधित बीज नहीं बोते हैं तो बाद में जब हमारी फसल बड़ी होती है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कि उनमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। तो हमको कोशिश यही करना है कि बीमारी को लगने से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। यदि आप बीज शोधन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो खेती में यानी रोग जो है बहुत कम आएगा। तो इसलिए हमें बीज शोधन भी करना है।